यूट्यूबर्स के बारे में अभी तक आपको, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि मैं इनके कंटेंट देखता था, पाकिस्तान के जो कुछ सच्चे और अच्छे लोग हैं उनकी बातों को सुनता था, लेकिन पिछले लगभग 1 महीने से, 3 हफ्ते से, 2.5 हफ्ते से इनकी कोई जानकारी नहीं है। आपके सोर्सेज हैं काफी, आपके जानकार हैं काफी, क्या आपको इनकी कोई जानकारी मिल पाई या फिर क्या हुआ है इनके साथ? अमजद भाई, एक बार माइक चेक कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए अब ये हो रहा है कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर ऑफिशियली जो है वो इन यूट्यूबर्स को डिफेम करने का सिलसिला शुरू हो गया है, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। और ये कहा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है ये लंडे बाजार के सहाफ़ी हैं। लंडा बाजार वो होता है जहाँ पे दूसरे मुल्कों के चैरिटी के कपड़े आते हैं और गरीब लोग वहाँ से कपड़े खरीदते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये वहाँ के सहाफ़ी हैं और ये झूठ बकते हैं। और अब ये भी पता चला है कि इनके ऊपर फाइनेंशियल क्रैकडाउन किया जा रहा है। इनके यूट्यूब चैनल्स के जो इनकम है उसका केस FBI यानी फेडरल रेवेन्यू ब्यूरो जो होता है उसको दे दिए गए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इनके एसेट्स को भी जो है वो किया जा रहा है मॉनिटर के कितने इनके एसेट्स हैं, क्या कुछ इनका है। तो ये भी खतरा है कि अब इनके एसेट्स को भी जब्त कर लिया जाएगा। मतलब है हर तरह से इनके ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है। और इंडिया की जो ये कंपैरेटिव स्टडी करते थे उसको ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, सब जो ये कहते रहे हैं अब तक ये सब झूठ था। और इनको अच्छा ये भी कह रहे टीवी पे कि जो ये यूट्यूब से इन्होंने कमाया है ये हराम की कमाई है, क्योंकि इंडिया की तारीफ करते हैं तो ये हराम की कमाई है। ये बाकायदा पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे इस किस्म का बयानिया चल रहा है। मतलब है बेशुमार दर्जनों यूट्यूबर्स जो है उनके कोई प्रोग्राम अपलोड नहीं हो रहा। ये भी अब आ रही है बात सामने, मुख्तलिफ चैनलों से वो कर रहे हैं कि जी वो हमने हमारी बात हो गई है उनसे, वो खैरियत से है, अपने अपने घरों में है। भाई अपने अपने घरों में है तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा कोई है? और ऐसी वीडियो क्यों नहीं डाल देते एक कि भाई हम लोग अभी वीडियो नहीं डाल रहे, कुछ अरसे के बाद हम दोबारा वीडियो डालेंगे। कुछ तो इन्फॉर्मेशन उनको आनी चाहिए वहां से। पाकिस्तान का मीडिया इन लोगों के वेयर अबाउट्स में बिल्कुल खामोश है, सिर्फ डिफेमेशन कर रहा है। और ये बेसिकली दिखाता है कि पाकिस्तानी रियासत कितनी खौफजदा है अवाम के अंदर जो ओपिनियन है उसको बड़ी जनता तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये लाहौर में या रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में लोगों के इंटरव्यू करते हैं तो कराची वाले को तो नहीं पता कि पिंडी वाला क्या सोच रहा है। जी, उसको तो तभी पता चलेगा जब ये वीडियो देखेगा, तो वो सोचेगा हम भी ये सोच रहे हैं, लाहौर वाला भी ये सोच रहा है, रावलपिंडी वाला भी ये सोच रहा है। तो वो फिर एक अवामी कंसेंसस जो है इंडिविजुअल विल से यूनिवर्सल विल की तरफ जो एक सफर होता है बगावत का, वो शुरू हो जाता है। तो किसी किस्म का भी ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट तैयार नहीं है जी। ठीक है। मैं सजाद बुखारी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद सिवाज सर आपके पास और कर्नल दिनेश नैन आपके पास आऊंगा। बुखारी सर, 4-5 लोगों से मुनीर साहब डर गए, शाहबाज साहब डर गए। आप तो बढ़िया, आप जिस तरह से दिख रहे हैं, बड़ी नई कार में घूम रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। आप बाकायदा मुनीर साहब, शाहबाज साहब की तारीफ करते हैं। लेकिन इन बेचारे मासूमों का क्या कसूर है भाई साहब? भाई इनके रोजी रोटी पे पैर मार दिया, लात मार दिया, इनकी खोज खबर ही दे दो कि कहाँ हैं, कैसे हैं। कैप्टिव बना के रखा है, हॉस्टाइल बना के रखा है, मार दिया है, जिंदा है। बुखारी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, उनके घर वालों के बारे में सोचिए। आपने कल इस्लाम का वास्ता दिया था, आपको भी इनको देखकर इस्लाम का वास्ता आपको याद नहीं आता क्या बुखारी साहब? विवेक जी बहुत शुक्रिया। एक तो मिर्जा साहब जो हैं पता नहीं किस किस से राब्ते में हैं, और हम तो बार बार कहते हैं कि जी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है, आप उस बात पर यकीन नहीं करते हैं। बहरहाल आपने मेरी गाड़ी की बात की तो मुझे भी आपकी जो वेस्ट कोट आपने ब्लैक कलर की पहनी और उसमें जो आपने RSS का जो वो इनकलाबी खून वाला जो आपने वो जो रुमाल बीच में रखा हुआ है वो देख के मुझे अच्छा लगा। वैसे आप प्यारे भी बहुत लग रहे हो, बड़े हैंडसम हो और बड़े आप सर हैंडसम एंकर हो, धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आप मेरे पेटी भाई भी हो, आप मेरे पेटी भाई भी हो, एंकर भी हो रंग ना, इसलिए मुझे रंग ज्यादा भी हो। रंग किसी चीज की तस्दीक नहीं करती
बुखारी साहब, आपकी नई कार है, इसके लिए आपको बधाई, लेकिन सिंबल- उन पत्रकारों को भी नई सिंबल है। गाड़ियां खरीदने का हक दीजिए। सर, ये सिंबल 4-5 है मासूम है, कि- उससे डरे हुए हैं आप लोग, बताइए। सर ये सिंबल है, हम लैंडलॉर्ड लोग हैं सर, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है, लैंडलॉर्ड लोग हैं, हमें जो है ना वो किसी से जो है वो क्या कहते हैं टेलीफोन पर राब्ते करके जो है मनी ट्रांजैक्शन नहीं करवानी है, ना पैसे हमने मंगवाने हैं। अल्लाह ने इतना बहुत दिया, हमारी बलूचिस्तान में भी लैंड्स हैं हमारी, और बहुत सारी पख्तूनों के बारे में तो आपको पता होगा, पख्तून वैसे भी लैंडलॉर्ड अरे होते हैं। मालिक, ये चलें, बता खैर, दीजिए मैं यूट्यूबर्स कहाँ मुद्दे पे आ हैं? जाता हूँ, मुद्दे बुखारी पे आ साहब जाता कहाँ हूँ। हैं? अब मैंने विवेक जी, सीधा सवाल पूछा, आप कहाँ मैं- अपनी तारीफ, भाई हम जमींदार हैं, हम रजाकार हैं, पता नहीं क्या क्या। बुखारी साहब बस ये बता हाँ, दीजिए यूट्यूबर्स वो- कहाँ हैं? पिछले 3 हफ्ते से इनके वीडियोस जी। क्यों नहीं आ रहे? इस बारे में आप पत्रकार है, आपको अच्छा। जानकारी होगी। हाँ हाँ विवेक जी, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप जो है, क्योंकि अब आपने मेरी बात सुनेंगे तो सही, चले आप पहले मुझसे ये कमिटमेंट करें, आप मेरी पूरी बात सुनेंगे और सब जी। अपने पैनलिस्ट को सुनाएंगे। हम्म। अच्छा जी, आप आदिल राजा की गुमशुदगी की आपको परवाह है, मोहित पीरजादा की गुमशुदगी की परवाह है, और मिर्जा साहब जिनसे राब्ते कर रहे हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको उनकी परवाह है। तो इसका मतलब है कि हम जिन लोगों पे जो एलिगेशन लगाते हैं, या हम समझते हैं कि ये बैरूनी आकाओं के कहने पर और एक मॉब है, एक कल्ट है, तो उसकी तस्दीक तो मिर्जा साहब खुद ही कह रहे हैं कि उनका राब्ता नहीं हो रहा, उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा, और वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल है, मेरा जहां तक मुझे इनकी बातों से ये अंदाजा हो गया है कि इनकी परेशानी इनके चेहरे से छलक रही है, कि इनके जो सहूलतकार हैं, जो आपके हक में बोलते हैं, आप भले जो राग अलापते रहें, भले आप जो झूठ बुखारी साहब, बोलते ये रहें उसको इंडोर्स करते कंपैरिजन, रहें। कोई किसी की तारीफ नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके ये तो मिर्जा युवा साहब साथी ने कहा है ना, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ये भारत की तारीफ नहीं, नहीं वो करती। ये ये- कहते हैं 47 में पाकिस्तान भी बना, मिर्जा साहब ने 47 में कहा, भारत मैंने भी नहीं बना। कहा। भारत ये कहाँ है मिर्जा और साहब कह पाकिस्तान रहे आज कहाँ है, ये मिर्जा फर्क साहब आपको कह रहे, दिखाते मिर्जा हैं। साहब। तो आपको मिर्जा लगता है कि साहब भाई कह रहे इंडिया की तारीफ हो रही है, लेकिन बुखारी साहब बात को समझिए, ये कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं इसको। जी जी। नीम मिर्जा हकीम, साहब फरमा नीम रहे हकीम थे, खतरे उसका जान जवाब दिया। वाली बात सुनिए आपने। तो नीम हकीम ना बने, आप मैटर को समझिए कि ये लोग करते क्या है। अब मुझे बता सर, दीजिए मैं ये लोग कहां। पूरा हमारे साथ डायग्नोज जीडी किया बख्शी है। सर भी जुड़ गए। जीडी बख्शी, स्वागत है सर आपका। बुखारी साहब कहां है ये यूट्यूबर्स? मुझे गोल बोल जवाब नहीं चाहिए, मुझे आपसे जानकारी चाहिए, अगर आपके पास है दीजिए प्लीज। सुनते हैं ही नहीं, आप सुनेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा ना। तो जलेबी ना बनाए ना, आप बताएं कहां है कोई जवाब? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, ये Indian.com से आपने ये खबर निकाली है, या आपको किसी न्यूज़पेपर से मिली है, किसी अरे मुस्तनद भाई इदारे साहब, से मिली सारे है? यूट्यूबर्स एक साथ कैसे लापता हो जाएंगे? एक आध दो लापता होता तो मैं आपको कुछ नहीं कहता। यूट्यूबर लापता नहीं है पाकिस्तान में भाई, ऐसी कोई खबर भी नहीं तो है कहां है? पाकिस्तान में। तो खबर दबाने में कोई माहिर हैं आप लोग। यूट्यूबर भी गायब कहां है नहीं ये है। लोग 3 हफ्ते से? अरे भाई, पाकिस्तान ये में यंग कोई- जर्नलिस्ट कहां है 3 हफ्ते से, जो भारत के यार, बारे में आपको वो- आईना दिखाते थे? आप छुट्टियों पर गए हुए होंगे, वो कोई एंजॉय कर रहे होंगे, वो छुट्टियां मना रहे होंगे। यहाँ पे तो आपको पता है विंटर, सर्द मौसम, आईएसआई के कैंप में या पाकिस्तानी आर्मी के कैंप में? नॉर्दर्न एरियाज में चले जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में एंजॉय करते हैं जाकर, जी। आईएसआई आजाद के कश्मीर में जाकर, आईएसआई हमारा जो के कश्मीर है वहां जाकर एंजॉय करते हैं, जो आपके आईएसआई के इंडियन कैंप में जो छुट्टियां आपके मना रहे भारत कश्मीर है। हैं, आर्मी के कैंप में मना रहे हैं, उनकी जेलों में मना रहे हैं। कहां मना रहे हैं, ये तो पूछ रहा हूं आपसे। पाकिस्तान आपने है जी, कबूल भी जहाँ लिया। पे मर्जी है उनका दिल करे, जैसे हम आजाद नकलो हरकत करते हैं, नहीं डरते। ना हमारे यहाँ कोई आरएसएस है, ना हमारे यहाँ 5 कोई यूट्यूबर बजरंग से डर दल है, गए, ना कह रहे हमारे बुखारी यहाँ- साहब आप डरते नहीं है। हम डरते नहीं, आपके सामने घूम रहा हूं ना, अभी आपने खुद नहीं नहीं नहीं, कहा। आप तो भैया, आप तो माशाल्लाह, आप तो मुझे आईएसआई और आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के पत्रकार ज्यादा लगते हैं, तो आप आराम से घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस यही जवाब है आपका। जी। वैसे रॉ का जीडी रॉ का बख्शी जो सर। WhatsApp चलाने वाले एंकर हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। इनके लो जी। 75 सालों में नया से लेक्चर कोई 30 साल। देखिए साहब, मेरा नाम बख्शी है? मेरे को बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि पिछले गुज़िश्ता 75 साल में से कोई 30 साल इनकी फौज ने डायरेक्ट रूल किया, और बाकी 40 साल उन्होंने 45 साल उन्होंने कठपुतलियां नचाई हैं पीछे से, मुखौटे बनाए हैं सिविलियन पॉलिटिशियंस के, और उनको कठपुतलियों की तरह नाच नचाया है दुनिया भर के सामने। ठीक है, अभी एक जो इनकी इलेक्शन थी अभी हाल में इमरान खान साहब की, उसको इन्होंने स्टोलन इलेक्शन बना दिया, जैसे कि 1971 में हुई थी। तब इनके देश के 2 टुकड़े हो गए थे। अब इनका आसार लग रहा है कि इनके देश के कम से कम 4 टुकड़े तो हो ही जाने का बहुत बड़ा अंदेशा है। ठीक है साहब, इन्होंने बेचारों ने कभी जमहूरियत ना देखी, ना सुनी, ना एक्सपीरियंस करी।
इनकी नाम के लिए फ्री प्रेस है। ये आप देख रहे हैं किस तरह फ्री प्रेस में जो चोंच खोलता है, जो सरकार की आलोचना करता है वो या तो गायब हो जाता है, या जेल जाता है, या टॉर्चर किया जाता है, और उसके होश आवाज के फाख्ते उड़ा दिए जाते हैं। दूसरी बार जैसे हमारे सामने ये जनाब बोल रहे हैं, वो ट्यून गाते हैं फौज की। ये भी पाकिस्तान की फौज की और आईएसआई की ट्यून गा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी जमहूरियत एक्सपीरियंस नहीं करी। इनको ये नहीं मालूम कि एक जो स्तंभ होता है फ्री प्रेस, वो सरकार की आलोचना करता है। उसमें हिम्मत होती है कि अगर सरकार गलत जा रही है तो उसको सही राह दिखलाए, ये ऐसी चीजें लोगों के सामने पर्दाफाश करे। पाकिस्तान की प्रेस तो वाहवाही करने के लिए ये तमाशबीन है। ये क्या जाने फ्री प्रेस क्या होती है। इनके ही साथी पकड़ के ले गई आईएसआई, और ये कह रहे साहब वो तो छुट्टी मनाने गए होंगे, वो गाना गाने गए होंगे। अरे साहब हम जानते हैं कि आईएसआई की सेल्स में क्या गाने गाए जाते हैं। टॉर्चर करते हैं इनको, लात घूसे पड़ते हैं। ठीक है साहब। और ये जो लोग हैं ये तो बेशर्मी है कि आप ही के लोग पकड़े जा रहे हैं, आप बोले नहीं साहब ऐसा तो हुआ ही नहीं, कोई नहीं और सब ठीक ठाक है। और बस आप आरएसएस एक आपको महामंत्र मिल गया है कि जहां 24 घंटे कोई सवाल कोई पूछे, सवाल कुछ जवाब कुछ, टॉपिक पे रह नहीं सकते, बस 2 मिनट में आरएसएस पे पहुंच जाएंगे। अरे अपनी अंदरूनी मामले देखो यार, अपनी मसाइल देखो। तुम्हारे देश में भुखमरी आने वाली है, लोगों के बुरे हाल है, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही। बख्शी साहब, चंद यूट्यूबर्स जो हैं वो दिखाते थे कि भाई कंपैरेटिव स्टडी करके कि ये रहा भारत के पास आईआईटी, आईआईएम्स, इसरो, बाकी चीजें ये है आपके पास, आप क्या कर रहे हो वो क्या कर रहा है। तो ये बात इनको इतनी चुभ गई कि करीबन 40-50 यूट्यूबर्स लापता हैं, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब मैं बुखारी साहब से कह रहा हूं, कह रहे छुट्टियां मना रहे हैं, और दूसरे पत्रकार बोल रहे हैं कि साहब वो छुट्टी मनाने गए होंगे। अरे साहब हद होती है, बेशर्मी की भी हद होती है। यू आर पिलर ऑफ द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, और आपका ये रवैया रहा। अपने जो आपके हमसफर है, जो आपके ब्रदर हैं पत्रकार, जो हालत उनकी आज हुई है कल आपकी होगी अगर आपने थोड़ी भी चोंच खोली। नो वंडर आप यहाँ तारीफों के पुल बांध रहे हैं पाकिस्तान की फौज के, पाकिस्तान की आईएसआई के, और कह रहे हैं कि साहब कौन सा आग हुआ, कैसा आग हुआ, वो तो छुट्टी मनाने गए होंगे। मैंने ऐसी भद्दी हरकत नहीं देखी साहब प्रेस से। शेम ऑन यू, एब्सोल्युटली शेम ऑन यू, जिसे बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शेम ऑन हिंदू, चुल्लू भर पानी में डूब मरो मियां, पानी में डूब के मर ले, इतने से चुल्लू भर में एक आप मरे, क्योंकि आप अपने जो आपके साथी हैं, जो आपके प्रेस में, उनके साथ ये हो रहा है। पानी में डूबने का मतलब होता है कि भाई लानत, और आप ना सिर्फ चुप हैं, आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि आपके जर्नल रहे हैं, ये आपके जर्नल रहे हैं, ये इनकी टोन। अरे भाई साहब आपको अफसोस है क्योंकि आपको अफसोस है क्योंकि 93,000 पाकिस्तानियों को इन्होंने नाको चने चबवाए थे, इसलिए आपको अफसोस है। मुझे जीडी बख्शी सर पर गर्व है बुखारी साहब, दे दूं? मुझे गर्व है इन पर। नहीं हो और आपको गर्व ही इज अ डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर, उनके सीने पे इतने मेडल है ना, उतनी आपकी उम्र नहीं होगी। जीडी बख्शी साहब के सीने पे इतने मेडल्स हैं जितने आपकी उम्र नहीं होगी सजाद बुखारी साहब। तो कम से कम अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दें आप, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी जुबान को थोड़ा लगाम में रखें आप। जीडी बख्शी सर के बारे में और किसी भी आर्मी ऑफिसर के बारे में इंडिया में कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं सिवाज सर के पास जा रहा हूं, बस रुक जाइए आप, हो गया आपका बस। सजाद बुखारी जी बस सभी पैनलिस्ट का सम्मान करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सिवाज सर 4 यूट्यूबर्स से डर गए, सिवाज सर 4 यूट्यूबर्स से डर गए, 4। कहते हैं इंडियन आर्मी का सामना करेंगे, कहते हैं कि भाई हम तालिबान को देख लेंगे, अफगानिस्तान को देख लेंगे, 4 यूट्यूबर्स से डर गए आप, सिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, ये यूट्यूबर से डरे क्यों हैं? ये डरे इसलिए हैं कि वो सच्चाई दिखा रहे, और वो सच्चाई दिखा रहे हैं, वो खुद नहीं बोल रहे, अवाम बोल रहा है। आप अगर कोई गवर्नमेंट है, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को आप नकारा करते हैं तो फिर आप
के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर आपको पता, वो आईना दिखा रहे हैं, वो कोई गलत चीज तो दिखा नहीं रहे, वो कोई एंटी इंडिया या प्रो पाकिस्तान या प्रो इंडिया की बात नहीं कर रहे। वो दिखा रहे हैं कि आज के तारीख में पाकिस्तान कहां रह गया और भारत कहां रह गया और क्या क्या करना चाहिए, और वो कम बोलते हैं और जो पब्लिक है वो बता रही है। तो डर क्यों गए? डर इसलिए गए, अब अवाम गवर्नमेंट को लगता है कि यहां तो तूफान मचने वाला है, यहां तो पब्लिक तो बिल्कुल अगेंस्ट है। क्योंकि सच्चाई यह है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के तो आई नहीं। इलेक्शन तो जीता था इमरान खान ने, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जिस प्रकार से बख्शी साहब बता रहे थे, वो मास्टर कर रखा है उन्होंने। या तो वो डायरेक्ट रूल करते हैं या वो इनडायरेक्ट करते हैं। अब इन्होंने इनडायरेक्ट रूल का बड़ा अच्छा फायदा है, कहता है एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बार उन्होंने जो था इमरान खान को लेके आए, इमरान खान को बोलते थे कि ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये सिलेक्टेड है। इस बार ये पीएमएलएन को ले आए, उसको बिठा दिया, शहबाज शरीफ को, इमरान खान को डाल दिया। अब जो आपका प्रेस तो है ही है, आप देखें जुडिशरी भी एक प्रकार कॉम्प्रोमाइज है, अब उसको 14 साल की सजा दे दी। और इसी प्रकार नवाज शरीफ को भी किसी समय में बहुत सजाएं दी थी, मगर अगली गवर्नमेंट आती है, वो सजाएं सारी माफ हो जाती है, वो कोर्ट ही उनको माफ कर देते हैं। तो सच्चाई है, ये दोहरापन जो पाकिस्तान के अंदर है, वो पाकिस्तान को ले डूबेगा। क्योंकि आज आप देखो पाकिस्तान की हालात, आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है, आप कहीं ना कहीं मीर अली की बात भी हो रही है कि एक मीर अली का इन्होंने वादा किया था, जहां पर तालिबान ने बोला था टीटीपी को अगर वो रूल में आते हैं तो वो एक प्रकार से सरिया लो लेके आएंगे। इसका मतलब इतनी सिचुएशन खराब है आज की तारीख में। अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान उधर से हमला कर रही है, टीटीपी इधर से कर रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में कर रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की हालात को देख के ऐसा लगता है पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। और ये जो यूट्यूबर हैं, ये सच्चाई बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जाग जाओ, आपकी हालात खराब हैं, आज आप कर्जे के अंदर डूबे हो। और टीटीपी ने क्या कहा है कि हम पाकिस्तान की आर्मी के पीछे जाएंगे। वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की जो फौज है वहां बिजनेस चलाती है। मोदी फाउंडेशन $62 बिलियन का एक प्रकार से इकोनॉमी को चला रही है, जहां पर बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं कि भाई साहब शिवाज सर, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई यंग यूट्यूबर्स को छोड़ दो भाई। आप इन पे सैंक्शंस लगा के आपकी बदनामी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। कर्नल दिनेश नैन से एक रिएक्शन लो, फिर बुखारी साहब आपके पास, और अमजद अयूब मिर्जा आपके पास आ रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन। देखिए विवेक, ये जितने भी यूट्यूबर इन्होंने गायब किए हैं, चाहे वो शोएब हो, सना हो, शाइला हो, और ये धमकियां जो दे रहे हैं बाकी यूट्यूबर्स को, या जो सीनियर पत्रकार भी रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जैसे कि आरजू है, ऐसे लोगों को। कल आपने देखा आरजू काजमी ने कैसे बताया कि इस्लामाबाद के सभी पत्रकारों को जो रियलिटी दिखाते हैं पर या सच्चाई दिखाते हैं, कैसे धमकियां आ रही है, कुछ हो रहा है। तो ये बेसिकली इन ऐसे अपनी जनता के अंदर ये भय फैला रही है कि आप अगर अपने दुख, अपना प्रॉब्लम, या आपके जो आज इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके बारे में अगर आप खुल के बोलोगे तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। वो बोल क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं 70 साल से देखो पाकिस्तान भी आजाद हुआ, हिंदुस्तान भी आजाद हुआ, तो दोनों देशों के अंदर इतना इकोनॉमी में फर्क क्यों? आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है और चौथी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, जापान से आगे निकल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का क्या हो रहा है? पाकिस्तान तो आज की तारीख में $130 बिलियन। जी, लगता है दिनेश सर का लिंक चला गया है। मैं इस पर बुखारी साहब का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद अमजद अयूब मिर्जा आपके पास आ रहा हूं। सजाद बुखारी और अमजद अयूब मिर्जा स्क्रीन पे। विवेक जी, सबसे पहले तो आपने जो बात की ना, मैं बहुत एहतराम करता हूं अपने बड़ों का, और हमें हमेशा घरों में एथिक्स ही सिखाए जाते हैं और कहते हैं बड़ों का हमेशा एहतराम करते हैं, लेकिन बड़ों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि वो थिंक बिफोर यू स्पीक के फार्मूले को अपना कर रखें। जब वो किसी को चुल्लू भर पानी में डूबने का कहेंगे तो फिर हम चुल्लू से कम पानी की तादाद में उनको डूबने का कहेंगे। मैं इस चीज की थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँ। मेरे लिए सारे भाई साहब पढ़े लिखे इंसान लगते हैं बुखारी साहब। चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब है कि भाई आप भी मेरे भाई हो, आपको आप भी मेरे भाई हो, और हम एक इंसानियत की बात आपको लानत है हमेशा। इसका मतलब ये होता है की बात करते हैं। आप इसको एज इट इज शब्द लेंगे तो आपको दूसरा समझ में आएगा।
वो कह रही है नहीं, कम से मैं कम यही कह रहा हूँ जी कि सजाद बुखारी। हम जो है एहतराम करते हैं, तो मैं अब मेरी बात सुनिएगा, वो आपका जवाब देना जरूरी था। तो ये जो यूट्यूबर्स का जो आप बार बार राग अलाप रहे हैं ना सर, पाकिस्तान में कोई यूट्यूबर अगवा नहीं हुआ, ना ही किसी खबर रसां इदारे की ये खबर है। ये आपके कुछ प्रॉक्सीज हैं जिनको बार बार आप रिपीटेडली कहते हैं, जिनको मिर्जा साहब कहते हैं कि वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, वो कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं। और पाकिस्तान में आजादी इजहार राय की इतनी आजादी है, इतने बेलगाम घोड़े भी बीच में शामिल हो गए हैं कि कुछ उनमें से आदिल राजा जैसे भगोड़े हैं, कुछ जनरल मेहदी जैसे लोग हैं जो इस वक्त मफरूर हैं, जिसमें मोईद पीरजादा भी शामिल है। याद रखें, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने में बहुत फर्क है। अगर कोई शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी का यूट्यूबर है ना, तो उसको आप यूट्यूबर ही आप सिर्फ कह सकते हैं। फिर आप उसको प्रतिकार कहते हैं कि क्या हम जो जर्नलिस्ट कहते हैं, फिर आप उसको उस कैटेगरी में ना लेकर आए। सबसे पहले तो आप जर्नलिज्म के हवाले से बात करें। तो आपने अब जो बात की है ना कि यूट्यूबर यहाँ पे गायब है, मैं आज आपको फिर चैलेंज करता हूं, आप मुझे एक रिपोर्ट बता दें किसी मुस्तनद इदारे की जो बताए आपका जो है वो indian.com ना हो, वो झूठा .com ना हो। आप बताएं कौन से यूट्यूबर गायब है, किसी की ऑडियो चलाकर दिखा दें, किसी की कोई खबर मुझे दे दें, कोई आप मुझे दे दें। हाँ, मैं आपको जरूर खबर देता हूं कि आपका जो झूठ का पलंदा है वो इतना पाश होता है। हमारा कि पलंदा अगर ठीक है, आपके- हमारा पलंदा अगर झूठ कोई का नहीं है शख्स सर, हमारा पाकिस्तान की पलंदा तारीफ फैक्ट्स का। करता है, सुनिए मेरी बात। तो आपकी तारीफ करता है तो आप भाई लोग आप उसके कह रहे हैं घर रिपोर्ट में दिखा वीडियो दीजिए। नहीं देते हैं। बुखारी साहब, रिपोर्ट गुंडे दिखाने के भेज लिए देते रिपोर्ट हैं होनी आप भी उसके चाहिए, घर। और रिपोर्ट होने के लिए रिपोर्ट आप दर्ज कहते होनी हैं चाहिए। निकल जाओ। तो ना आपके रिपोर्ट दर्ज केजरीवाल होगी कहते ना हैं रिपोर्ट होगी। मुसलमानों को अमजद अयूब वहां से मिर्जा कुछ निकल कह रहे जाओ। हैं, मैं दिनेश ने सर उसके बाद आ रहा हूं। अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं कि भाई झूठ परोस रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं आप साबित कर दीजिए, 3 हफ्ते 4 हफ्ते से वीडियोस क्यों नहीं डाले हैं? झूठ का पलंदा अरे आप साबित कर दीजिए ना, फिर मैं आपको चैलेंज करता हूं। चलिए, क्या साबित कर दूं? 5 हफ्ते से वीडियो, 4 हफ्ते से वीडियोस क्यों नहीं डाले? फोन करता रहता हूं। वो तो मिर्जा साहब करते रहते हैं फोन। अरे भाई साहब, आप बता दीजिए ना, 3-3 4-4 हफ्ते से वीडियोस क्यों नहीं डाले हैं? आप प्रूफ कर यही दीजिए। है, सब मैं कोई आपका खबर है, झूठ यही आप एक्सपोज बता कर रहा दो। हूं। आप तो यार स्क्रीन मुझे पे नहीं देख पता, लीजिए। चलो वो चाहे मुझे पता ही नहीं, मुझे कब आप का पता स्क्रीन नहीं, पे देख आपको लीजिए, पता है, 3-3 खबर हफ्ते से दिखा दो। वीडियोस नहीं डाले इनके। दिखा दें आप। ये दिखा देखिए दें। ना, स्क्रीन पे चल रहा है, आप देखिए, आपके डिवाइस पर भी क्या दिख रहा स्क्रीन होगा। पे चल रहे हैं? मिर्जा ओ साहब, भाई, इनको आपके सच अपने- बताओ तो वो भी मानने को तैयार नहीं होते। मिर्जा साहब, भाई, कौन सी उसका खबर है ये? कल मुझे दिनेश ने बताइए, आपके पास आ कौन रहा है? हूं। मिर्जा साहब, सना अमजद, ये क्या लिखा हुआ है आपने? ये तो अंधों ने आपस में रेवड़ियां बांटी हुई हैं भाई। आप अमजद अयूब मिर्जा सर, आपका रिएक्शन चाहेंगे। सजाद बुखारी कह रहे हैं कि झूठ परोस रहे हैं। मैं उनसे चैलेंज कर रहा हूं कि भाई आप बता दीजिए, 4 हफ्ते से वीडियोस क्यों नहीं डाले, 3 हफ्ते से क्यों डाले? ये रोज डालते थे वीडियो भाई साहब। आपके पास फैक्ट नहीं है तो आप कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा। चैलेंज है आप सबको। जी, चलिए आप लाइव लेते आइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप शोएब चौधरी को लाइव लेते आइए। चलिए, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों के संपर्क में रहते होंगे आप। आपका तो राब्ता भी है, मेरा तो राब्ता नहीं है। किससे? ये आप जिनके नाम ले रहे हैं, मिर्जा साहब राब्ते में है ना। भाई साहब, कोई भी व्यक्ति अगर भारत के का नाम ले ले, मोदी योगी का नाम ले ले, सब भारत से सेटिंग सबका है। कर्नल दिनेश की किस तरह की दलील है? उसको वीडियो बख्शी साहब, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। एक बार चेक कीजिएगा, शायद अमजद अयूब मिर्जा को आवाज जा रही नहीं जा रही, मैं चेक करना चाहता हूं। विवेक, कर्नल दिनेश ने लिंक थोड़ा खराब था, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहूंगा पिछले 4-5 दिनों में क्या हुआ है। तो खैबर पख्तूनख्वा है, उसके अंदर आईएसआई के जो एजेंट्स कुछ गए थे प्राइवेट कपड़ों में, जनता ने पकड़ पकड़ के बुरी तरह लात घूंसे मार के पीटा है। इनके कम से कम 6-7 इंस्पेक्टर्स को शूट कर दिया गया है कि जो भी लोग आईएसआई के प्रॉक्सी दे रहे हैं। ये जो सज्जाद है ना, सज्जाद जो है, अगर सज्जाद के अंदर हिम्मत है तो कल खुदास के अंदर खड़ा होकर के और वहां से ये डिबेट करे हमारे साथ में, जो बोलता है मैं पश्तून हूं, मैं बलूच हूं, इसकी पैंट गीली हो जाएगी। वहां पे जो है खुदास के अंदर इस तरीके से पूरे लोगों ने, बीएलएन और टीटीपी ने जो है ये सेना का जो है ना, सेना का पिट्ठू है। अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तानी देशभक्त नहीं है, ये सेना का सेना भक्त आदमी है। इसको कुछ लेना देना नहीं पाकिस्तान से, और आने वाले समय में इसकी पिटाई होगी, जैसे कल आईएसआई वालों की पिटाई हुई पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान की जनता पीटेगी, और मैं दिल से बोल रहा हूँ ये पिटाई खाएगा। लेकिन अभी क्या नई कार मिलती है, पैसे मिल रहे हैं आईएसआई से, तो यहाँ पे आकर के आईएसआई के बीन बजाता है। ये पत्रकार नहीं है, ये आईएसआई का एक एजेंट है, छोटा मोटा एजेंट है, जिसको मौका मिलता है हमारे सामने आकर के ये मुंह खोलने का, और सिर्फ वो वाले तोते की भाषा बोलता है तो आईएसआई बोलती है। इसको पाकिस्तानी जनता से कुछ लेना देना नहीं, पत्रकारों से कुछ लेना देना नहीं। ये ना बलूच है ना पठान है, ये पठानों के नाम पे धब्बा है, पठान ऐसे होते ही नहीं है। पठान कभी भी अपने देश के बारे में ये नहीं कहेगा,
पठान कभी देशवासियों के बारे में ये नहीं कहेगा कि मेरे को नहीं पता कहाँ है वो, आप पता कर लो, मेरे को नहीं पता कहाँ गए पत्रकार, आप पता कर लो। ये तो ऐसी बेहूदी बातें करता है। इंसान को कोई और झूठ अरे बोल अब्बू रहे हो। बोल रहे हैं, बेटा चुप हो जाना 2 मिनट। अब्बू बोल रहे हैं, सब और चुप रहो शक्ल 2 मिनट भी के लिए। मेरा अबू बहुत खूबसूरत है, वो दुनिया अब्बू से चला गया, वो बोलते बहुत खूबसूरत था। रोज बताते इतना हैं। बड़े मीट अरे नहीं था मेरा अबू। पाकिस्तानी सेना के अलावा हम भी आपके अब्बू हैं, हम असली अब्बू हम हैं। चुप रहा आप करो। ये बेटे अब देखिए विवेक, ये क्या हो रहा है, इन लोगों ने, जो लोग सच बोल रहे हैं उनकी जुबान बंद करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सेना का राज है। उन ये लोगों ने बात एक तो साबित हो गई है बुखारी को साहब लागू और है, कर्नल आप दिनेश को नैन, रखते हैं। ये आप बात तो साबित साबित हो करते गई रहो, है। खुद में आपस में बैठ जिस के तरह से साबित आपने करते रहो। जिस तरह से आपने 2-3 दर्जन यूट्यूबर्स को उठा लिया, उसके बाद उनके वीडियोस बंद करा दिए, उनके पैसे थे सारे जब्त कर लिए, सारे अकाउंट सीज कर दिए, सारी प्रॉपर्टी पे जांच बिठवा दिया और सब कुछ कर दिया। भाई साहब, ये 15-20 जो यूट्यूबर्स हैं जो आपको आपकी हकीकत दिखाते हैं, आप ये 15-20 लोगों से डर गए, फिर आप कहते हैं भाई टीटीपी से हम लोहा ले लेंगे, हम बीएलए से लोहा ले लेंगे, हम फलाने को मार गिराएंगे, ढिमाके को मार गिराएंगे। ये 14-15 यूट्यूबर्स, अब 40 हो गए, 15 हो जाएंगे, फिर 14-15 फेमस यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं मैं, जिनके नाम दिखाई देते हैं। कहा तो ये जा रहा है, अमजद अयूब मिर्जा थोड़ी देर बता रहे थे 50 से 100 की तादाद में यूट्यूबर्स पूरे पाकिस्तान से लापता हैं। कहां गए ये यूट्यूबर्स? जमीन खा गया, आसमान निकल गया, क्या हो गया इनको? नहीं, आपके पास तो खबर होगी ना भाई। नहीं, मेरे पास तो है ना, मैं बता तो रहा हूं आपको, लेकिन आप तो पाकिस्तान के पत्रकार, आप ये मान ही नहीं सकते। जुड़ी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, बख्शी सर। कोई दस्तावेज दिखा दे। देखिए, मैं बुखारी साहब को समझा रहा था कि अगर हमारे देश में सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी हमारे जो प्रेस के नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो यकीन मानिए पूरी प्रेस जो है वो गैंग अप हो जाएगी और बवाल खड़ा कर देगी, क्योंकि प्रेस की फ्रीडम बहुत प्रेशियस है। प्रेस की फ्रीडम जो है बच्चे, वो डेमोक्रेसी का एसेंस है, ठीक है। जब तक फ्रीडम नहीं है बोलने की, क्रिटिसाइज करने की, तो क्या जमहूरियत कहाँ गई? जमहूरियत कहाँ गई? ये आपकी जमहूरियत पे खतरा है, ये पाकिस्तान के लोगों को खतरा है, उनके वजूद, उनके हकूक छीने जा रहे हैं और आप लोग चुप बैठे हैं कि चलो अच्छा है, मेरे को नहीं पकड़ा, किसी और को पकड़ा, ठीक है, मेरे पड़ोसी को पकड़ा। कल वही लोग आईएसआई के आपको पकड़ने आएंगे, फिर कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। ये हम आपको समझा रहे हैं गद्दारों को हम कि पकड़ते हैं, एक फ्री प्रेस, आप बहुत जिम्मेदार आदमी। मैं गद्दार नहीं हूँ, गद्दारों को पकड़ते हैं, गद्दारों को पकड़ के बुखारी उनकी साहब, तबीयत साफ करते हैं। मुझे हंसी आ रही है बुखारी साहब आपकी बात पे। बताइए, बेचारे यूट्यूबर्स जो यूट्यूब आपने रोजगार उनको दिया नहीं, बख्शी साहब की आवाज उस पे हंसी यूट्यूब नहीं से आती, अपना आपको खर्चा पानी हंसी चलाते आती थे, है। आपने उनको सीधा साधा गद्दार करार दे दिया। मतलब गद्दारों को पकड़ते हैं। अरे भाई साहब, हम गद्दारों को पकड़ते हैं, आप बताएं कुछ ना। तो शर्म करें, ऊपर वाले से थोड़ा सा हमने डरें वापस बुखारी ले साहब। लिया। आप हमने इन यूट्यूबर्स को, इन आधे बेचारे घंटे मासूमों का को गद्दार सौदा कह वापस रहे ले हैं, इंडिया का हमने एजेंट नेवी कह रहे हैं, को रॉ का डिसऑन एजेंट कर कह दिया। रहे हैं। हमने क्या नेवी को डिसऑन कर दिया। क्या आप डिसोन भी कर रहे हैं? हे भगवान, बुखारी साहब, कम से कम ये ऊपर वाले का वास्ता, आपको ऐसा मत करें। इन मासूमा का कोई कसूर नहीं है। अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जाने वाले भी, मुझे बताया गया। मिर्जा साहब, इनको, अमजद अयूब मिर्जा साहब, इनको रॉ का एजेंट, देश के गद्दार, भारत से पैसा लेने वाले लोग, इनको डिसोन कर दिया है। ये इन बेचारे मासूमों का क्या कसूर था? ये तो बस वीडियो बनाते थे अपना और खर्चा चलाते थे, अपने घर का, परिवार का पेट पालते थे। पाकिस्तान ने इनको गद्दार करार दे दिया, रॉ का एजेंट कह दिया। देखिए, पाकिस्तान में तो हर वो शख्स गद्दार है जो हुकूमत पे या फौज के जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान इकॉनमी के ऊपर जिस तरह से उसका कार्टेल छाया हुआ है, उसके बारे में कोई भी तनकीद करता है तो वो तो गद्दार ही है। फिर ये उनको उठा के ले जाते हैं, मारते पीटते हैं, जिसको पाकिस्तान की ज़ुबान में कहते हैं जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, फिर वो उनकी चेंज हो जाती है टोन। अब बात ये है कि बुखारी साहब कह रहे हैं डॉक्टर साहब के चेहरे पे परेशानी है। भाई, परेशानी तो किसी भी जो बाशऊर आदमी होगा, जो सेंसिटिव होगा, जो हसास होगा, वो परेशान होगा कि ये बच्चे हैं, 18, 20, 25 साल इनकी उम्रें हैं। और बच्चों से क्या खौफ खाना भाई?
बच्चों को रॉ का एजेंट बताना, बच्चों को, बख्शी साहब बच्चों को रॉ का एजेंट बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। सिवात सर के पास, सिवात सर काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। सिवात सर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को कह रहे हैं भाई रॉ का एजेंट है, रॉ ने बिठाया इनको यहाँ पे, ये इंडिया के एजेंट है, ये देश के गद्दार है। नहीं साहब, खुद से कह रहे हो, जो मर्जी है कहते रहो। हाँ, ये ना विवेक, अभी आपने कहा है शो पर, मैं आपको क्लिप निकाल कर दोबारा दिखा सकता मैं हूँ। दोहरा रहा हूँ, जो बंदा गद्दार होगा, जिसमें आपने मेहदी का नाम लिया, जिसमें आपने आदिल राजा का नाम लिया, उसको डिसऑन कर दिया हमने। नहीं अच्छा, ठीक यूट्यूबर्स का क्या भाई, इनको कहाँ लापता कर दिया वो बताइए ना सिवात सर। कोई यूट्यूबर गायब नहीं है, कोई विवेक, यूट्यूबर गायब नहीं है, मैं ओट लेके कहता हूँ, कोई यूट्यूबर गायब नहीं है। आप अगर झूठ कोई बोल रहे हैं। गायब नहीं है, अगर कोई गायब नहीं डिसइंफो, है डिसइंफो, तो वो दिखाओ ना। डिसइंफो। अगर वो अरे भैया दिखाइए ना, कहाँ हैं आपके यूट्यूबर्स, देखो पॉइंट ये है, डिसइंफो। दुनिया के सामने रखिए कहाँ आपके यूट्यूबर्स। अगर कोई है तो उसको दिखाएं, उसका कोई वीडियो दिखाएं, उसको लाएं। आज नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 15-20 गायब हैं। अगर ये आपके देश के बारे में बात है, ये सच्चाई, कल वो हैं और परसों आप होंगे। अगर आप ऐसे करेंगे कि मीडिया पे अगर गवर्नमेंट हाथ लगाने लगी, क्योंकि मीडिया से डर गई गवर्नमेंट, उन्होंने सच्चाई को प्रस्तुत किया, अवाम के सामने सच्चाई रखी, और अवाम अब को पता है। देखो पाकिस्तान के अवाम को आप मूर्ख नहीं बना सकते, अब बहुत देर बना दिया मूर्ख पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी ने। अब वो जागरूक हो गए। अगर ये यूट्यूबर सच्चाई दिखा रहे हैं, अगर ये गायब हैं और आप कहते हैं गायब नहीं, तो उनको दिखाओ ना, आप लेके आए, आप उनके यूट्यूब चैनल में हम आपके डालें, जवाब क्योंकि देंगे। हम क्योंकि आपके है जवाब नहीं, देंगे। मामे वो की गायब पुत्र लगती हैं। हो, ये मामे की पुत्र ये लगती हो, चाहे जो आपको आपके बताएं। शोएब चौधरी नहीं, है, मामे सना की पुत्र खान है, लगती हो, जो ये बताएं सच आपको। मानो। अगर आप इसको दबाते रहोगे, इसको नकारा करते रहे, वो फायदा नहीं। आप सोचो, नहीं, मामे ये की पुत्र जो लगती लोग हो, हैं, आपको बताएं। ये गद्दार आपको नहीं है, जवाब दें। ये आपको जवाब एक अच्छा दें। चाहते हैं, ये देश आपको को जवाब दिखाना दें हम। चाहते हैं कि भाई कहाँ गलती हुई, आप अपने को इंप्रूव करें। वो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर भारत आगे निकल गया तो क्यों निकल गया, अगर आप पीछे रह गए तो क्यों रह गए, आप भी आगे निकल सकते हैं। देखो 60 से 70 तक आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, आपको पता होना चाहिए। आप एक बार आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपका एग्रीकल्चर अच्छा था। जब से आतंकवाद का स्टार्ट हुआ, जब से फौज ने आपका कंट्रोल किया, भट्टा गोल कर दिया, आज आपको 124 बिलियन डॉलर का कर्जा है। 42% आपकी इकोनॉमी को जीडीपी जो है वो डेट का है। आप जो है एक्सपोर्ट आपके फिर भी बंद है, परेशानी देखिए आपके चेहरे की। इन्वेस्टमेंट परेशानी देखिए। सच्चाई ये है कि 120 बिलियन डॉलर का मकरूज कह रहे हैं और फिर भी परेशानी हो देखिए। जाएगा। आज पाकिस्तान डरे उस की दिन से आर्मी जिस दिन कंट्रोल मकरूज कर नहीं सकती होंगे, है फिर हर क्या चीज को। होगा? हाँ, वो टैक्स के दायरे में। देखो अगर आपको दोबारा वो जो आपने 60-70 में जैसा पाकिस्तान था दोबारा लाना है, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप ये मानने को तैयार नहीं हैं और आप अपने ही यूट्यूबर जो सच्चाई दिखा रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, तो फिर कोई आएगा नहीं आगे। आपको सोचना चाहिए, आप भी यंग पत्रकार हैं, आपको भी कहना चाहिए कि भाई मीडिया फ्री होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, निकालें, इंप्रूव करें, आगे बढ़े। सब कहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, मगर सच्चाई यह है पाकिस्तान बढ़ने को तैयार नहीं। ये सच्चाई है, आप इसको मान के चले। बुखारी साहब, आपको ये समझना चाहिए, कोई इंसान आपको शीशा दिखा रहा है कि भाई आपके अंदर ये खामियां, इसको इंप्रूव करो, आप उसको गायब कर देते हो, कल तो आपको भी गायब कर देगा कोई। तो ये सच्चाई है। सजाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सजाद बुखारी जी। जी कर्नल साहब, आपने जो अभी जो है कितनी लंबी चौड़ी दास्तान सुनाई है ना, मैं भी सुनाने के लिए फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बहुत सारी सुना सकता हूं कि आप लोगों ने किस तरीके से यरगमाल बनाया हुआ है। आप लोगों ने तो एक आपके राहुल गांधी ने, आप इस सहाफत या जर्नलिज्म को तो छोड़ें, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चोर है, आपने उसको जेल में डाल दिया। तो राहुल गांधी कहाँ जेल में? कौन सी ये डाला उसको जेल में। ये कौन सी चंडू खानी की खबर ले आए आप? सजाद बुखारी जी, कौन सी चंडू खानी की खबर ले आए आप? राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको पता होना चाहिए। एंड वी रेस्पेक्ट राहुल गांधी, वी रेस्पेक्ट राहुल गांधी। राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। माइंड योर लैंग्वेज सजाद बुखारी जी। ये चंडू खानी की खबर, लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं कह रहा हूं आपको। वो दिल बड़ा करें सर, मैं कह रहा हूं लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, दिल क्या बड़ा करे? जमहूरियत ऐसी चलती है, वो विपक्ष के नेता हैं भाई साहब। आपका इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। देखिए बुखारी साहब, आपके साथ दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ भारत में एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको बता, सुनिए तो सही। फेक न्यूज, बुखारी साहब सुनिए,
किस इंफॉर्मेशन बुखारी साहब सुनिए तो, वतीरा बन गया। बुखारी साहब सुनिए ना, एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। इसको कहते हैं कि भाई 2 बार 9वीं में फेल होने के बाद भी जो होशियारी दिखाते हैं उसको कहते हैं कि भाई ये तो वही कहावत हो गई, थोथा चना बाजे घना। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, दिखावा ना करें, सच्चाई पर आइए। हमारे यहाँ पश्तो में एक मिसाल देते हैं, चिपजान की विनी पर जहान की विनी। जैसा हाँ। इंसान खुद होते हैं उसको सारे ऐसे ही दिखाई देते हैं। नहीं, वो तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन यूट्यूबर्स के पैसे क्यों ले लिए? अब आर्मी के पास पैसे कम पड़ रहे थे, शहबाज सरकार के पास पैसे कम पड़ रहे थे, FATF में चले जाते आप, दूसरे IMF में चले जाते आप, दूसरी जगह चले जाते। भाई इन यूट्यूबर से क्या मिलेगा? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए मिलेंगे आपको, सब कुछ जमा कर लेंगे। तो जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं? बख्शी साहब, देखिए, मैं बच्चों के पैसे लूट रहे हैं यार, इनको गायब कर दिया आपने, पता नहीं मार दिया, क्या किया। बख्शी साहब, कौन से बच्चे? कुलभूषण भी आपका बच्चा था, बच्चा बचाओ। अच्छा बुखारी साहब, 1 मिनट, मैं बताना चाहता हूं आपको कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव एक होती है, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बस बेइज्जत करने के लिए अनाप शनाप बोलो, दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि भाई GDP भारत की 47 में इतनी थी, पाकिस्तान की इतनी थी, आज के दिन ये फला फला लेवल पे पहुंच गए हैं। ये है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि अपने गरिबान में झांकें और जो सही चीज है उसको उभारें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को जब गद्दारी कहने लगे आप, तब साहब खतरा है आपकी जमहूरियत को। ठीक है साहब, आज जैसे मैंने बोला आपका पड़ोसी पकड़ा गया, आप खुश हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया, जान बची तो लाखों पाए, लेकिन कल वो आपके लिए आएंगे जब आप कभी आपको लगे कि साहब बहुत हो गया, बहुत जाती हो गई। आप अब कितने लोग हैं जो कि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सजा पे सजा हो रही, नहीं पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं, हजूम पे हजूम निकल आए थे सड़कों पे, कोर कमांडर के घर पे चढ़ गए थे। वो हमारी अपनी पर्सनल मैटर, उसमें आप पर्सनल मैटर तो है ना साहब, दुनिया देख रही है कि क्या आप एक जमहूरियत हैं कि नहीं है, बिल्कुल जमहूरियत है। बख्शी साहब, मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूं। कल हमारी बात PMLN के नेता इरशाद अहमद जी से हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान रॉ का एजेंट है और PTI जो है वो भारत का एक सेट किया हुआ प्रोपेगेंडा वाला पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान को डील करना चाहता है। यानी जो कोई भी मुंह से भारत निकाल दे वो रॉ का एजेंट हो जाता है। बख्शी साहब, प्रोड्यूसर साहब चलाएं जरा वो साउंड बाइट, यहाँ तो रॉ का एक हवा बना के रखा हुआ है, हर चीज के लिए रॉ जिम्मेदार। मैं आपको क्लिप निकाल के भिजवा दूंगा, चिंता ना करें आप, क्लिप भिजवा दूंगा मैं आपको। नहीं अभी तुरंत क्या, ये कोई क्लिप नहीं भेजा, ये कोई किचन थोड़ी है कि तेल मसाला निकाला 2 मिनट में खिचड़ी बना दी। क्लिप निकाल के दिलवाता हूं आपको। बख्शी साहब, इमेच्योरिटी मत कीजिए, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बख्शी साहब, मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकता। नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, आप सीनियर पत्रकार हैं और हम लोग भी आपकी जो एटीट्यूड है उसको देखकर अंदाज लगाते हैं कि भाई पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्या जमहूरियत अब जो है उठ रही है, क्या लोगों में हिम्मत आ रही है कि साहब बहुत हो गया, हम अपनी जो फैसले हैं वो खुद करेंगे, हम खुद मुख्तार हैं, हम पाकिस्तान की फौज के गुलाम नहीं, हम जर्नैलों के गुलाम नहीं, किसी ने जर्नैलों को इलेक्ट नहीं किया। जमहूरियत नजर आ रही है कि जमहूरियत पसंद खड़े हो गए मोदी सरकार के खिलाफ, अभी पता चल रहा है जमहूरियत आ रही है आपकी थोड़ी थोड़ी सी। नहीं बेशक, ये इस दफा इंतखाबात में आप लोगों को शिकस्त हुई है, मोदी को जो इतने अलायंस जो है जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत बनाई है, पता चल रहा है कि अभी आपके यहाँ भी हिंदू इंतहा पसंदी से जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे साहब, हमारे यहाँ जमहूरियत 1947 से है, कितने मिलिट्री कू देखे हैं आपने, गिना दीजिए ना मेरे को। 1925 कितने देखे हैं, कितने कू किए हिंदुस्तान की फौज ने? 0, सिफर जमहूरियत है। और आपके तो आए दिन कू होते रहे हैं, कभी मोहम्मद अयूब खान, कभी याह्या खान, हाँ, कभी आपके जियाउल हक, कभी परवेज मुशर्रफ, एक के बाद एक आपके तो वहां पे फौजी तानाशाह आते रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हैं भारत जमहूरियत नहीं है, ये तो बचकानी बात है, ये तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। नहीं, ये तो बिल्कुल बचकानी। मैं आपसे ज्यादा उम्मीद करता था, आप पढ़े लिखे हैं, बड़ी तहजीब से बात कर रहे हैं अभी तक।
कह रहा था कि साहब आपके यहाँ फौज क्यों राज करती है, क्या वो जमहूरियत है? अभी भी जवाब सुनेंगे? देखिए उन्होंने जवाब फौज सुनेंगे? ने पहले इमरान खान को लोग बोलते थे इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है, फौज ने सिलेक्ट किया है। इमरान खान ने जब आंखें दिखानी शुरू करी, बेचारे को जेल में डाला और शहबाज शरीफ को उठा के ले आए। ठीक है साहब, 14 साल की जेल उसको दे दी है, 7 साल की जेल उसकी बीवी को दे दी है। केस पे केस पे केस लगाए जा रहे हैं। किस बात पे और- सजा दी है? किस बात पे सजा दी है? किस बात पे सजा दी है उसको? किस बात पे सजा दी है? वो तो बताएं कोर्ट जरा। जो है उन्होंने वो लैंड केस में आप सजा बताएं ना, दी आप है। बताएं। ठीक है ना आप साहब? बताएं उस तो बेचारे की जो है, बेचारे को जो सजा मनगढ़ंत दी है। केस भी तो किए जा रहे हैं साहब, एक के बाद आप एक के केस बाद बताते, एक। केस क्या है? केस क्या है? केस क्या है? नहीं केस क्या है? एक वहां पे जो है आपके लैंड माफिया वाले थे, टाटा अंबानी, टाटा उनसे अंबानी। उन्होंने जमीन खरीदी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, और उसका जो मनी बुखारी लॉन्ड्रिंग साहब, मैं करी आपको एक उसके शेर पैसे सुनाता हूं, की, बड़ी ये अच्छी ये शेर इल्जाम मैंने है। आपके लिए ढूंढ पता ही रखी है। नहीं विवेक जवाब ले लो। बुखारी अभी बुखारी जनरल साहब, साहब का जवाब, जनरल साहब का जवाब ले बुखारी लो, बताइए। बुखारी साहब, जो आप इधर उधर टहल रहे हैं मेरी डिबेट में, थोड़ा दाएं जा रहे, थोड़ा बाएं जा रहे, कभी जलेबी बना ले रहे, कभी इमरती बना ले रहे, तो मैं तो आपको भाई, एक शेर वो सुनाना बेचारे का चाहता जवाब हूं। तो ले लो। वो क्या? बेचारे इमरान खान का जवाब तो ले लो। मैं आप वही उसी अरे में जवाब दे रहा हूं तो मैं। दिया आप जो भैया, दाएं और क्या बाएं है जा रहे हैं ना, इसके अलावा? मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बख्शी साहब, इनके लिए मैंने एक शेर शाहब जाफरी साहब का निकाला है, वो जरा शेर में रखना चाहता हूं जाने से पहले, कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, तेरी रेबरी का सवाल है, हमें रैजनों से गिला नहीं। प्रोग्राम क्या? को तो शायरी ना सुनाओ यार, आप विवेक। बताइए कि भाई यूट्यूबर्स कहां लापता है, उनके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके पैसे क्यों लूट लिए, उनकी जेबें क्यों खाली कर दी, उनके दे रहा हूं, पासवर्ड जवाब क्यों दे छीन रहा लिए, उनके दे रहा हूं, फोन जवाब क्यों दे रहा छीन हूं। लिए। सवाल शायराना इस जवाब। बात का है। अब इमरान खान को शायराना आप लोगों ने जवाब। जेल में क्यों रखा है भाई, उनको जेल में रखकर आप सड़ा दीजिए, आपका इंटरनल मैटर है, हमें क्या लेना देना। आपको जवाब दे रहा हूं, जवाब नहीं सुनना विवेक बुखारी जी, साहब, जवाब चलिए नहीं सुनना। जवाब दीजिए, चलिए बस जवाब दीजिए, बताइए आपने काफिला क्यों शायराना लुटा। अंदाज में कहा तो आप शायराना अंदाज में सुनिए हाँ। कि पड़ा न फर्क अनोखी जुबान लिखने से, हाँ। कि जमीन जमीन ही रही आसमां लिखने से, ना आप बदले, ना आपका झूठ बदला, ना आपकी फेक न्यूज बदली, ना आपका डिस इन्फो बदला, आपने झूठ का एक पलंदा पहाड़ खड़ा लेकिन आपने करके आप पलंदा कीजिए, मुझे उसका एतराज और नहीं है, आपने लेकिन झूठ का आपने ये पलंदा, नहीं बताया काफिला झूठ क्यों का लुटा, पहाड़ खड़ा करके आपने अपने ये नहीं भाषियों को बताया बेवकूफ काफिला क्यों बनाने, लुटा। और आपने आ- जो है वो एक जी, आइडियोलॉजी को, जल्दी से सिवाज सर, जल्दी से 10 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा एक, और 10 सेकंड डीडी बख्शी साहब से हो गया ना सर। आपने शेर सुना दिया, मैं दो अपने आर्मी जर्नल से वो जल्दी से वो ले लेता हूँ ना, रिएक्शन ले लेता हूँ। सिवाज सर, देखो अच्छा, सच्चाई आपको ये सहारा है, लेना पड़ रहा है? अभी पाकिस्तान को खुद समझना है कि क्या पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहता है या एक फेल स्टेट की तरफ जाना चाहता जी। है। अगर वो इसी तरीके से चलता रहा, अपनी प्रेस को दबाता रहा, हाँ। यूट्यूबर्स को गायब करता रहा, तो फिर तो उसका कोई खुदा ही बचा सकता है। फिर जी। तो सिविल वार सिचुएशन होगी, 4 टुकड़े होकर रहेंगे, बलूचिस्तान, उसके बाद खैबर भैया पख्तूनख्वा, आप युवाओं को भी नाराज करें, सही बात है। बख्शी सर, आपका रिएक्शन क्या कहेगा, क्या इन यूट्यूबर्स को रिहा कर देना बेशक चाहिए, मैं इनको अपना यही कंटेंट बता बनाने रहा दीजिए। हूं कि सबसे बड़ी त्रासदी पाकिस्तान की है कि वहां जमहूरियत कभी पांव नहीं जमा सकी, उनकी फौज ने पांव जमने ही नहीं दिए। जैसे मैंने बताया 30 साल डायरेक्ट राज किया, 45 साल कठपुतलियां नचाई हैं।